हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी लोग। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीआरएम एजुकेशन हब में। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं जेई एंड नीट के लिए, तो हम उसकी बेसिक्स पढ़ रहे हैं फिलहाल। ठीक है, तो हम 1-2 लेक्चर ले चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, जो आपकी बेसिक मैथ्स है जिसका यूज़ आपको 11th एंड 12th दोनों में देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आपका बेस क्लियर है देन आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। सभी लोग शुरुआत करने से पहले वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देंगे, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुँचते रहें और आप तक बेस्ट मटेरियल हम प्रोवाइड करवा सकें। ठीक है चलो, चलिए तो शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, एक अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जिसे आप लोग शायद आप लोग जानते भी होंगे। क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या जानते हैं आप लोग? जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम इसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है नॉर्मली हम समझेंगे। ठीक है, चलो ये आपके लिए जेईई और नीट के लिए बहुत बेसिक मैथ्स है जो बहुत बार यूज़ होती है, और आप लोगों के लिए एक्स की वैल्यूज फाइंड करना या फिर जीरोज निकालना, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डायरेक्टली निकाल सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन आखिर होती क्या है। ऐसी इक्वेशन, क्या बेटा? ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर क्या हो, जिसकी डिग्री क्या, जिसकी डिग्री क्या हो, डिग्री क्या हो, जिसकी डिग्री 2 हो। और डिग्री का मतलब होता है मैक्सिमम पावर। क्या होती है? मिनिमम पावर। देखो, एक नॉर्मली कोई नंबर है, कोई भी एक इक्वेशन दे रखी है, उसमें अगर 3 है, 4 है, 5 है, तो मैक्सिमम पावर जो होती है ना किसी, जैसे x की पावर 5 है, x की पावर 4 भी है, तो मैक्सिमम x की 5 हुई, आया ना। तो x की पावर 5 उसको हम डिग्री बोलेंगे, तो 5 हमारी डिग्री है। क्या है? डिग्री है। उसी तरीके से कोई ऐसी इक्वेशन दे रखी है जिसकी डिग्री 2 दे रखी, मतलब मैक्सिमम पावर ही 2 है, उससे ऊपर कोई डिग्री कोई पावर नहीं है, तो ऐसी डिग्री जिसकी पावर क्या हो? 2 हो, या फिर ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या हो? 2 हो, तो ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं हम क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं बच्चे लोग? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि बात करते हैं x² प्लस का 4x प्लस का 6 = 0, क्योंकि इसकी पावर क्या है? इसकी मैक्सिमम पावर डिग्री दे रखी है 2। क्या दे रखी है? डिग्री 2 दे रखी है, तो ये क्या कहलाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चे लोग? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और भी बहुत से एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि x² - 1, ये भी क्या है? ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी डिग्री 2 हो जाए। डिग्री का मैंने बताया मैक्सिमम पावर, डिग्री का मतलब होता है मैक्सिमम पावर। तो ऐसी इक्वेशन क्या कहलाती हैं? ऐसी इक्वेशन कहलाती हैं क्या? ऐसी इक्वेशन कहलाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहलाती हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के द्वारा हम क्या करते हैं? x की वैल्यू फाइंड करते हैं। क्या करते हैं? या फिर कह सकते हो आप जीरोज फाइंड करते हैं, रूट्स फाइंड करते हैं, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं, एक हमारा फॉर्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है? फॉर्मूला होता है। क्या होता है? फॉर्मूला होता है किसका? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्मूला होता है। होता क्या है? अगर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी हो तो फॉर्मूला होता है क्या? मान लो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम जनरली इस फॉर्म में रखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखेंगे सभी लोग, क्या? ax² प्लस का bx प्लस का c = 0, इसी फॉर्म में तो होती है, हाँ या ना। मतलब x² के, देखो ये जो x² है वो क्या है? a जो है वो x² कोफिशिएंट है, b जो है वो x का कोफिशिएंट है, और c तो एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो x क्या है? यहाँ पर x वेरिएबल है, हाँ या ना। ठीक है, तो यहाँ x² कोफिशिएंट अगर बात की जाए तो a है, x का कोफिशिएंट की बात की जाए तो b है, और c तो क्या है? कांस्टेंट टर्म। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का ये क्या है? एक फॉर्म है। क्या किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म देंगे? तो इस तरीके की फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, x² प्लस bx प्लस का c = 0, जहां पर मैंने बताया कि c क्या है? कांस्टेंट वैल्यू होती है। ये आप लोग पढ़ते हुए आए होंगे, 9th-10th में पढ़ा होगा आप लोगों ने। चलिए बात करते हैं किसकी, जैसे मैंने बताया ये भी क्या है? कोफिशिएंट है किसका? x² का, कोफिशिएंट ऑफ x²। ये b जो है वो कोफिशिएंट है किसका? कोफिशिएंट ऑफ x। समझ आया कि नहीं? और x यहाँ क्या है? वेरिएबल है। समझ आया कि नहीं? बिल्कुल। तो एक फॉर्मूला बनता है क्या? -b। आप लोगों को वैसे निकालना आता होगा एक मिडिल टर्म स्प्लिट फॉर्मूले से, कि क्या करते थे हम, मान लो कोई इक्वेशन दे रखी तो इसका कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करते थे हम किससे? x² कोफिशिएंट से, फिर जो निकलता था उसको हम फैक्टर करते थे, और फैक्टर के इस तरीके से 2 पेयर बनाते थे कि हमारी बीच वाली जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो आ जाए। फिर इस तरीके से हम क्या करते थे? कॉमन लेके आंसर आ जाता था हमारा। लेकिन हमें एक जुगाड़ बतानी है, क्या करनी है? एक ऐसा जुगाड़ बनानी है जिससे हम डायरेक्टली निकालना। तो एक फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट का
बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी स्क्वायर माइनस का 4ac रूट में अपॉन का 2a। ये फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू होता है माइनस का b प्लस माइनस रूट का बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है हमारे किसका, ये फॉर्मूला होता है बच्चा लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। किसका होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो अगर हम देखें, देखो ये फॉर्मूला आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, किसमें पढ़ा होगा, 10th क्लास में। तो आप लोगों को पता चल रहा होगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है आपके 10th क्लास में, वहाँ से ये फॉर्मूला बना है। ठीक है, एक ऐसा रामबाण इलाज है जिसके द्वारा आप डायरेक्टली एक्स की वैल्यू फाइंड, एक्स के जीरोज या फिर रूट्स या वैल्यूज फाइंड कर सकते हो। क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं इसी को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए अगर समझ आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देंगे, और क्वालिटी बताइए क्या क्वालिटी अच्छी आ रही है वीडियो की, और समझ आ रहा है कि नहीं। ठीक है, चलो तो बात करते हैं 6x स्क्वायर माइनस का 13x और प्लस का 6। मान लो हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया एक इक्वेशन ले ली। क्या ले ली, एक इक्वेशन ले ली। ठीक है, आप सभी लोग दिखी वीडियो हुई। ठीक है, ये हमने एक इक्वेशन ले ली। अब हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले से हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले से। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारा, बिल्कुल है। चलिए सभी लोग ध्यान देंगे क्या कह रहा है, क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पर हम वैसे तो हम इसे मिडिल टर्म स्प्लिट से करते थे, लेकिन हमें यहाँ पर इक्वेशन से करना। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, यहाँ a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू माइनस का 13 और c की वैल्यू क्या है 6। समझ आया कि नहीं, यहाँ तक समझ आया कि नहीं, बिल्कुल फॉर्मूले में पुट कर देंगे सभी लोग। x इज इक्वल टू माइनस का b है, माइनस तो ऑलरेडी हमारा साइन है और हम b की वैल्यू भी हमारी माइनस में है, तो माइनस का 30। b से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें b क्या वैल्यू है, माइनस या प्लस है, उससे कोई लेना नहीं। ये माइनस तो आगे रहेगा ही रहेगा, b की माइनस है तो माइनस लगाएंगे और प्लस है तो प्लस लगाएंगे। ठीक है, चलो चलिए, तो माइनस का b प्लस माइनस दोनों रखेंगे। याद रखना x की वैल्यू कभी आप निकालेंगे तो प्लस और माइनस दोनों में आएंगे, अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करते हैं तो। चलिए b स्क्वायर, तो b का स्क्वायर मतलब का माइनस का 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर। समझ आया कि नहीं, माइनस 13 का स्क्वायर और माइनस 4 इंटू a कितना है, a है 6 और c कितना है 6 भी है, c भी कितना है, सॉरी c कितना है बेटा, c भी हमारा, मैं c का c डाल रहा हूँ, c भी कितना है हमारा, c भी हमारा 6 है। यहाँ तक समझ आया कि नहीं, यहाँ तक समझ आया कि नहीं, बिल्कुल समझ आया। 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 6 है, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी हो गई 6 हो गई। अब देखेंगे सभी लोग, अब इसे अगर कैलकुलेट करें हम तो देखो इस तरीके से निकलेगा क्या, x की वैल्यू निकलेगी, x इज इक्वल टू क्या निकलेगा, माइनस माइनस का क्या होगा प्लस का 13 प्लस माइनस। ठीक है, अब रूट को हम सॉल्व करेंगे अंदर। ठीक है, चलो तो 13 30, क्योंकि माइनस है तो माइनस 13 का मल्टीप्लाई माइनस 13 से कर लो अगर आप लोग, तो कितना बैठेगा बेटा 13 तो प्लस का बैठेगा। चलो निकाल लेते हैं, 13 3 जा 39 और 3 कैरी 9, 6 1 69। ठीक है, यही तो आएगा, हाँ ठीक है। चलो चेक करेंगे एक बार, 13 3 जा 39, 39 का 9, 3 कैरी 13 1 जा 13 और 3 16 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 169 कितना आया बेटा, 169 माइनस का 6 6 जा 36 और इसे मल्टीप्लाई कर लो, इसे मल्टीप्लाई कर लो 36 इंटू 4 कितना बैठा, 36 इंटू 4 यहाँ कर लें, चलो कर लेते हैं। 36 इंटू 4 कितना बैठा, 144 कितना बैठा, 144 अपॉन में कितना, अपॉन में आएगा 2 इंटू ए है तो ये बैठ जाएगा 12, कितना बैठेगा 12 बैठेगा। समझ आया यहाँ तक कि नहीं, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। अब इसे करते हैं हम यहाँ सॉल्व, चलो इसे यहाँ करते हैं, बोर्ड थोड़ा छोटा है तो हम इसे इसी पर कवर करेंगे। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 13 प्लस माइनस और रूट में कितना 169 में से 144 जाएगा तो देखो बेटा कितना बचेगा, देखेंगे ज़रा, 9 में से 4 गया 5, ठीक है, 6 में से 4 गया 2 और 1 में से 1 गया 0, 25 आ गया अपॉन में 12। अब देखेंगे सभी लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू 13 प्लस माइनस 25 का रूट निकलेगा तो कितना निकलेगा 5 अपॉन में 12। एक बार हम क्या रखेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस दोनों हैं तो अब यहाँ क्या करना है आपको, प्लस में भी रखेंगे वैल्यू माइनस में भी रखेंगे, तो 13 अपॉन 12 लिख दिया आपने, क्या रख दिया 13 अपॉन 12, सॉरी 13 प्लस 5 अपॉन 12 रख दिया, और एक वैल्यू रखी है आपने क्या 13 और डाल के लिखना, क्या लिखना और, या तो ये हो सकती है और ये भी हो सकती है। ठीक है, और डाल क्या x इज इक्वल टू 13 माइनस 5 अपॉन का 12। सॉल्व करेंगे इसे तो क्या बैठेगा, ये बैठेगा 13 और 5 कितना बैठा बेटा, 13 और 5 बैठेगा 18 अपॉन 12 बिल्कुल, और क्या निकलेगा x इज इक्वल टू 8 अपॉन
12। जरा इसे सॉल्व करेंगे तो देखो 3 6 जा 18, नहीं 3 से क्यों काट रहे हो, डायरेक्टली काट लो 6 से, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12। तो एक तो x की वैल्यू क्या आ गई 3/2, हाँ या ना, दिख रहा है सभी को, x की वैल्यू आ गई 3/2 और एक x की वैल्यू क्या आएगी, देखो ये किससे कट जाएगा, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12 और एक x की वैल्यू आ गई हमारी 2/3। तो इस तरीके से क्या होगी, हमारी x की वैल्यू फाइंड हो जाएंगी। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको बीच बीच में फिजिक्स में यूज़ करने को आता है, तो आपके लिए बेसिक मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे कवर कर लेंगे। समझ आया कि नहीं, समझ आया कि नहीं? अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देंगे और बताएंगे कि मनीष सर बिल्कुल समझ में आ गया। समझ आया कि नहीं हद तक? चलो आगे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या हो जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो, वो कहलाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है देन यू कैन डू एवरीथिंग, ठीक है। मतलब एवरीथिंग का मतलब x की वैल्यू कुछ भी आ जाए, आप देखो मिडिल टर्म स्प्लिट से कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, कुछ ऐसे इक्वेशन होती है सॉल्व नहीं होती हैं, लेकिन आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इस फॉर्मूले से आप हर x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कोई भी इक्वेशन दे रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है फिनिश। अब बात करते हैं हम किसकी, बाइनोमियल थ्योरम की। किसकी बात करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम की, ठीक है। यहाँ तक अगर अच्छा लगा तो वीडियो में कमेंट जरूर बताइएगा, कमेंट करके बताइए कि हाँ सर एकदम समझ आ रहा है, ठीक है। इसे कर लेते हैं हम रफ। क्या कर लेते हैं, रफ। चलिए देखो डस्टर से ना सही से साफ नहीं होता, बोर्ड ब्लैक ब्लैक हो जाता है, इसलिए हम कपड़े का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलो तो सभी लोग मेहनत से लगे रहिए बेटा, ठीक है, क्योंकि आपकी मेहनत रंग लाएगी जब आपका नीट क्लियर हो जाएगा। क्या क्लियर हो जाएगा, नीट। क्या क्लियर हो जाएगा, नीट क्लियर हो जाएगा। समझ आया कि नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं? अगर समझ आ रहा है तो सभी लोग वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर देंगे, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो क्या करेगा, वो कर लेगा सब्सक्राइब। क्या करेगा, वो करेगा सब्सक्राइब। समझ आया कि नहीं? और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर लिया करो आप लोग, क्योंकि हमारी जितनी भी वीडियोज आप तक आए वो टाइम टू टाइम उसके नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। वैसा होता है ना, बच्चों हमने वीडियो डालते जा रहे हैं, बच्चों को पता ही नहीं है ना, तो आप लोगों को टाइम टू टाइम वीडियो मिलती रहे, इसलिए आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, आप करेंगे बेल आइकन को प्रेस। क्या करेंगे, बेल आइकन को प्रेस। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आप लोग बड़े अच्छे हो, ठीक है, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अब बात करते हैं बाइनोमियल थ्योरम की, और बाइनोमियल थ्योरम जी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम डाल लेते हैं क्या, बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। इसको कवर करेंगे, बहुत अच्छी थ्योरम है और इम्पोर्टेंट भी है, और बहुत जगह आप लोगों को फिजिक्स में ये देखने को मिलेगी जिसका इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं बाइनोमियल। तो आपको नॉर्मली इसके नेम से लग रहा होगा बाइनोमियल, बाई का मतलब 2, हाँ या ना। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा 9th 10th में, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पोलिनोमियल, पढ़ा है कि नहीं? बिल्कुल पढ़ा होगा। वहीं से एक वर्ड आया है बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब बाय मतलब 2, जिसके 2 टर्म्स हो। ऐसे इक्वेशन जिसके सिर्फ 2 टर्म्स हो उसको हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइनोमियल। सिंगल टर्म है तो वो मोनोमियल कहलाता है, और 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल, 3 टर्म्स है ट्राइनोमियल, और अगर 3 या 3 ज़्यादा, 2 से ज़्यादा भी होते हैं तो भी हम उसको क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो अब बात करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। तो एक बाइनोमियल थ्योरम है, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है कि मान लो क्या, मान लो n कोई इंटीजर है, क्या है, मान लो n कोई इंटीजर है, n इज एनी इंटीजर, कुछ भी कह लो, ठीक है। n इज एनी इंटीजर, कोई n एक क्या है, एक इंटीजर है, वो क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, या फिर फ्रैक्शन भी हो सकता है। अगर कोई n है, एक ऐसा है इंटीजर है जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, या फिर फ्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है, वहां पर। और x जो है अगर कोई रियल नंबर है, क्या है बेटा, x कोई एक रियल नंबर है, x क्या है, एक रियल नंबर मान लो है, ठीक है, जो एग्जिस्ट करती है। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है, बाइनोमियल थ्योरम कहती है कि 1 प्लस क्या, 1 प्लस, ध्यान रखेंगे, 1 प्लस x की पावर n जो होती है, अगर इसे हम कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो फॉर्मूला बनता है क्या, फॉर्मूला बनता है 1 प्लस, ठीक है। अब क्या होता है, जो n है ना वो आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा x से पहले, तो nx। देखो nx आप लोग फैक्टोरियल जानते हो, क्या जानते होंगे, अपॉन में इसके 1 फैक्टोरियल होता है, वैसे क्या होता है, 1 का
फैक्टोरियल। देखो 1 का फैक्टोरियल, लेकिन 1 का फैक्टोरियल 1 ही निकलता है, क्यों? क्योंकि देखो फैक्टोरियल का मतलब है 2 का फैक्टोरियल, इसका मतलब ये 2 फैक्टोरियल का मतलब ये है 2 × 1 है ना। इसका मतलब जो भी पीछे की नंबर बची हुई है उसका मल्टीप्लाई होते जाए। जैसे 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 × 2 × 1, समझ आएगी। तो फैक्टोरियल का मतलब है कि उसकी जितने भी पीछे नंबर बची हुई हैं उन सब का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो 4 × 3 × 2 × 1 ये होते हैं फैक्टोरियल। क्या होते हैं? फैक्टोरियल। इसे रफ करते हैं, अभी फिलहाल हमारा इसका काम है तो हम वो आपको बताएंगे, ठीक है। चलो चलिए, क्या है इसमें, चलो हिला कुछ कीड़ा हो कान पे। चलो बेटा, तो यहाँ पर 1 फैक्टोरियल को तो 1 का मतलब 1 ही निकलता है, इसीलिए हम इसे नॉर्मली 1 + nx लिख सकते हैं। प्लस में क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ n आ गया, अब हम क्या करेंगे n में 1 माइनस करते चलेंगे। क्या करेंगे? n में 1 माइनस करते चलेंगे और x की पावर में 1 ऐड करते जाएंगे और अपॉन में क्या करेंगे, हम अपॉन में करते चलेंगे, एक फैक्टोरियल बढ़ाते चलेंगे। किस तरीके से? 1 + nx आया, ठीक है। यहाँ तो पावर 1 ही है, यहाँ x की पावर एक तरीके से 0 है, तो 0 है तो 1 हो गया नॉर्मली, ठीक है। यहाँ हमें यहाँ से हमारी 1 तो हमारा कोई मतलब बनता नहीं है, 1 से हमारा जो 1 है वही रखेंगे हम। बात करते हैं किससे, इससे स्टार्ट होगा तो nx और फिर मैंने बताया क्या होता जाएगा, प्लस में n तो रहेगा ही, n - 1 और हो जाएगा, n - 1। और मैंने बताया क्या कि फैक्टोरियल बढ़ता है, क्योंकि 1 फैक्टोरियल तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल। समझ आ रहा है बाइनोमियल थ्योरम क्या कह रही है कि अगर कोई 1 + x की पावर n है और इसे हमें बाइनोमियल थ्योरम से अगर सॉल्व करना है तो क्या कहेगा कि 1 प्लस जो पावर दे रखी है वो आगे आ जाएगी, तो nx, ठीक है। प्लस में क्या होगा कि जो n दे रखा उसमें 1 माइनस होकर मल्टीप्लाई होता रहेगा और जो x की पावर है उसमें 1 ऐड होता रहेगा पावर में। जैसे कि यहाँ कितना है 1 है तो आगे हो जाएगा 2, x² हो जाएगा, फिर x³ x की पावर 4 x की पावर 5 इस तरीके से बढ़ता है और उसी तरीके फैक्टोरियल भी 1 ऐड होके फैक्टोरियल बनता जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा x²। समझ आ रहा है कि नहीं? समझ आ रहा है कि नहीं? चलो आ रहा होगा बेटा। चलो अब बात करते हैं कि अब क्या आएगा, अब आप लोग बता ही दोगे n-1 और n-2। समझ आ रहा है कि नहीं? समझ आ रहा है कि नहीं? क्योंकि यहाँ 2 फैक्टोरियल तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा x³, मल्टीप्लाई में हो जाएगा x³ प्लस का डॉट 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 डॉट, इस तरीके से चलता रहेगा। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? यहाँ तक समझ आया कि नहीं? यहाँ बता देते हैं जहाँ पर क्या होगा, जहाँ मैंने बता भी दिया कि 2 का फैक्टोरियल का मतलब क्या है 2 × 1, या फिर 3 के फैक्टोरियल का मतलब क्या है 3 × 2 × 1, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर फैक्टोरियल का मतलब होगा। क्या हो गया? फैक्टोरियल का मतलब, ठीक है। जनरली अगर बात करें किसकी, अगर जनरली बात करें क्या, जनरली बात करें क्या कि n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, तो n फैक्टोरियल मतलब कोई भी नंबर हो सकती है, क्या n-1 n-2 और इस तरीके से, ठीक है, मल्टीप्लाई होकर डॉट 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 जो भी होगा होता जाएगा। तो ये कहलाता है n का फैक्टोरियल, मतलब एक माइनस होता जाता है और मल्टीप्लाई हो जाता है, वो कहलाता है हमारा n फैक्टोरियल। क्या कहलाता है बच्चे लोग? n का फैक्टोरियल कहलाता है। क्या कहलाता है? n का फैक्टोरियल। समझ आया कि नहीं? इसी तरीके से हम 2 को भी सॉल्व कर रहे हैं, एक माइनस हो गया, n कितना भी लंबा हो उसमें है 1 माइनस, जब तक वो क्या नहीं हो जाता, क्या नहीं हो जाता, जब तक लास्ट में क्या नहीं बच जाता 1 नहीं बच जाता है, तब तक हम इसे क्या करते रहते हैं, माइनस करते जाते हैं, ठीक है। समझ आएगा नहीं? और लास्ट में बचेगा क्या, लास्ट में ये बचेगा 3 × लास्ट में 2 बचेगा और लास्ट में 1 आएगा। इस तरीके से हमारा ये सॉल्व होता है। समझ आया कि नहीं? समझ आया कि नहीं? तो n फैक्टोरियल इस तरीके से चलता है, n-1 n-2 डॉट डॉट इंटू, और कहीं ना जाके लास्ट में क्या बचेगा 3 × 2 × 1 आएगा ही आएगा। समझ आया कि नहीं? जिस तरीके से इसमें आ गया, जिस तरीके से इसमें 2 × 1, तो 1 तो लास्ट में आना ही आना है। चलिए बात करते हैं, यदि ये कंडीशन कब, यदि ऐसा है फैक्टोरियल में कि x की वैल्यू जो है, क्या बेटा, x की वैल्यू जो है बहुत छोटी है, बहुत से बहुत ज़्यादा छोटी है, अगर 1 से अगर बहुत छोटी से छोटी वैल्यू है तो क्या कहता है बाइनोमियल थ्योरम, कहती है देन, क्या कहती है बाइनोमियल थ्योरम कि 1 + x³ n जो है वो लगभग किसके बराबर होती है, वो लगभग होती है 1 + nx के बराबर होती है। किसके बराबर होती है बच्चा लोग? 1 + nx के बराबर होती है। ये कहती है हमारी बाइनोमियल थ्योरम। क्या कहती है? बाइनोमियल थ्योरम। मैंने बता दिया कि यहाँ से तो आप 1 + x⁴n, अगर इससे आप बाइनोमियल थ्योरम लगाओगे तो इस तरीके से निकलेगी। लेकिन अगर बात की जाए कि अगर x की वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी से छोटी है 1 से,
बहुत छोटी है 1 से, तब हमारी x1 प्लस एक्स की पावर n अगर बाइनोमियल थ्योरम से प्रूफ करेंगे या कैलकुलेट करेंगे तो वो लगभग किसके बराबर आएगा, 1 प्लस nx के बराबर। किसके बराबर, 1 प्लस nx के बराबर। तो ये है हमारी बाइनोमियल थ्योरम। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी और हमने जो प्रूफ किया वो भी आपको अच्छा लगा होगा, किस तरीके से इसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलो चलिए इस पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा एग्जाम्पल, ठीक है, और आपको चुटकियों में समझ आ जाएगा कि आखिर बाइनोमियल थ्योरम होती क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं सभी लोग एग्जाम्पल की। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे टाइम टू टाइम। चलिए ठीक है, अब करते हैं हम एग्जाम्पल। तो बच्चों सभी लोग अब हम इस बाइनोमियल थ्योरम का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, चलिए तो ये कह रहा है बाइनोमियल थ्योरम के द्वारा हमें इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए तो वो कह रहा है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट h, एक हाइट पर ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन लग रहा है कुछ अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस पर कुछ ग्रेविटी लग रही है। कह रहे हैं कि ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ लग रहा है। वो दे रखा है, कितने रखा है, वो दे रखा है जी डैश इक्वल टू जी आर स्क्वायर अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये दे रखा है। और इसने एक और कंडीशन दी है, अगर h जो है r से बहुत बहुत छोटा है तो आपको ये प्रूफ करना है कि जी डैश जो है इज इक्वल टू जी और ब्रैकेट में 1 माइनस 2h अपॉन आर ब्रैकेट, ये प्रूफ करना है हमें किससे, बाइनोमियल। अभी हम नॉर्मली करेंगे, हम इस बाइनोमियल थ्योरम का इसमें बीच में यूज करेंगे। ठीक है, तो नॉर्मली पहले इक्वेशन क्या दे रखी है आप वो ध्यान देंगे। इक्वेशन क्या दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है आपको क्या, जी डैश इज इक्वल टू क्या दे रखी है, जी आर का स्क्वायर अपॉन में आर प्लस एच का स्क्वायर। क्योंकि बेटा आप सभी लोग जानते हैं बच्चों, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम का यूज करना है तो हमें लगभग 1 प्लस कुछ टर्म में लाना पड़ेगा तभी जाके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम अगर ऐसे करें कि अगर हम इसे दोनों न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी दोनों को और आर स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, दोनों के साथ करके किसी के साथ नहीं साबित तो कर नहीं रहे हम। चलिए तो जी आर स्क्वायर ये पूरा आर स्क्वायर से डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर हम इक्वल ना लगा के अपॉन में आर प्लस एच जो है ना, और ठीक है, और इसके स्क्वायर को हम किससे कर रहे हैं, आर स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। क्या दिख रहा है सभी लोग सॉरी बेटा, क्या सभी लोगों को दिख रहा है, कैमरे में ध्यान देंगे सभी लोग, क्या यहाँ तक दिख रहा है, अगर ना दिख रहा हो तो बता देना मुझे। ठीक है, चलो बोर्ड दिखना चाहिए आप सभी को। तो हमने इसे सॉल्व किया तो जी डैश क्या आया, ये यहाँ से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। समझ आया यहाँ तक, यहाँ तक। चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं नॉर्मली। ठीक है, क्या कह रहा है, तो जी डैश बराबर हो गया किसके बराबर, लगभग किसके, ये तो नॉर्मली टोटल क्या हो गया, कट गया, हाँ या ना, कट गया कि नहीं। तो ये देखो अब इसे हम सॉल्व करेंगे नॉर्मली, क्या कि आर स्क्वायर प्लस, अभी हम इसे रखेंगे नॉर्मली, इसे नीचे रहने देते हैं, इसे ऊपर ले आते हैं। ठीक है, तो जी स्क्वायर इक्वल टू हो गया जी, इसे जी आगे रख लेते हैं और 1 अपॉन क्या मान लेते हैं इस पूरे को 1, ये तो जी तो मल्टीप्लाई में नॉर्मली, तो हम इसे क्या करेंगे आर स्क्वायर, इसे हम क्या करेंगे, इसे हम क्या कर देंगे, ब्रैकेट को तोड़ देंगे तो ये आएगा आर का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab होता है कि नहीं, 2ab होता है या नहीं ये बताओ मुझे, 2ab होता है या नहीं, बिल्कुल। तो 2 इंटू आर इंटू एच, 2 इंटू आर इंटू एच, और क्योंकि आर स्क्वायर डिवाइड कर रहा है तो सबको डिवाइड करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आर स्क्वायर अपॉन ये भी आ गया, आर स्क्वायर के अपॉन ये भी आ गया, और आर स्क्वायर अपॉन में इसके भी आ गया। समझ आएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, यहाँ क्या बचा, आर से आर स्क्वायर से सिर्फ आर कटेगा तो आर बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। यहाँ कुछ भी नहीं कट रहा तो ये आ गया लगभग इसके बराबर, जी आ गया लगभग जी अपॉन में क्या, अपॉन में क्या आ रहा है, अपॉन में आ रहा है क्या 1, देखो तो ये तो 1 बन गया अब टोटल, बिल्कुल 1 प्लस, अब देखो एच स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर और प्लस में 2 इंटू क्या, 2 इंटू एच अपॉन आर। क्या आप लोगों को सबको दिख रहा है बच्चा लोग, क्या आप सबको दिख रहा है, कैमरे में ध्यान दें, क्या दिख रहा है आप सभी को, यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं, अगर कैमरे में ना आ रहा हो तो मुझे बता देना, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। तो जी इक्वल टू जी डैश इक्वल टू आ गया जी अपॉन 1 प्लस, अब देखो एक बात समझ आ रही होगी तुम्हें, क्या अगर 1 का स्क्वायर करें तो ए स्क्वायर प्लस में एच अपॉन आर को हम सिर्फ बी मान लें तो बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर 1 का मतलब ए स्क्वायर और एच अपॉन आर बी बन जाएगा तो बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1,
तो 1 का तो 2 से नॉर्मली मल्टीप्लाई मानेंगे, और h अपॉन आर बी का काम कर रहा है, तो ये भी एक क्या बन गया, एक फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया, एक फॉर्मूला बन गया। किस तरीके से बना सभी लोग ध्यान देंगे, क्या बना, जी डैश इज इक्वल टू बन गया क्या, जी अपॉन में सभी लोग ध्यान देंगे क्या, 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर, ये बन गया। बना कि नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से बना कि नहीं बना, बिल्कुल। अब यहाँ पर b जो है वो h अपॉन आर जो है b का काम कर रही है, और a जो है 1 जो है वो a का वर्क कर रहा है। समझ आया कि नहीं, बिल्कुल। अब देखो अगर इसे हम ऐसे ले जाएं तो g डैश बराबर क्या हो जाएगा, g इंटू क्या, इसे हम नॉर्मली ले लो, ठीक है, 1 प्लस एच अपॉन आर का पावर -2, क्योंकि प्लस में ऊपर ले जाएंगे तो इन्वर्स हो जाएगी, माइनस में पावर हो जाएगी। तो हमारी ये निकली क्या, देखो अब ये 1 प्लस में बनी कि नहीं बन गई, ये हमारे बाइनोमियल थ्योरम की तरह बन गई। 1 प्लस एक्स की पावर n होती थी, तो लगभग ये उसके इक्वल बन गए। अब प्रूफ करेंगे हम किसके द्वारा, बाइनोमियल थ्योरम से, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक समझ में आएगी नहीं, यहाँ तक समझ आएगी नहीं, इसे रफ कर दें आगे से, ये बताओ, आगे वाले को रफ कर दें, हाँ या ना। देखो बोर्ड थोड़ा छोटा है तो बच्चों को समझ नहीं आ पाता सही से, ठीक है। चलो इसे रफ कर देते हैं, फिर बात करते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन समझेंगे सभी लोग ध्यान से, इधर देखेंगे सभी लोग। चलो इसे रफ कर दें, इसे, चलो इसे कर देते हैं ना, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। चलो ऊपर वाले को रफ कर देते, सिर्फ क्वेश्चन रफ करते हैं, सॉल्यूशन हम रफ ज़्यादा उतना नहीं कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ आ जाए। समझ आया कि नहीं, यहाँ तक सभी लोग नोट डाउन कर लेंगे, और ना समझ में आया हो तो बोर्ड पे से वीडियो को पॉज करके या बैक करके देख लेना, ठीक है। चलो चलिए यहाँ बात करते हैं, यहाँ तक तो समझ में आ गया था, हाँ या ना। चलिए यहाँ तक हो गया, तो हमारे क्या निकला, जी डैश इज इक्वल टू, अब निकालते हैं, अब लगाते हैं हम इसमें बाइनोमियल थ्योरम। क्या लगाएंगे बच्चा लोग, बाइनोमियल थ्योरम का यहाँ पर हम यूज करेंगे, ठीक है। तो लिख लेना यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। क्या यूज कर रहे हैं, बाइनोमियल थ्योरम का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो बाइनोमियल थ्योरम का जब यूज करेंगे, तो बाइनोमियल थ्योरम आपसे क्या कहती है कि 1 प्लस एक्स की पावर अगर n है तो कैसे निकलेगी, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, जी डैश है, क्या है, जी डैश। तो जी डैश बराबर, देखो जी तो हम बाहर रख लेते हैं ऐसे, बाइनोमियल थ्योरम लगेगी हमारी इस वाले में, देखो तो जी तो बाहर आ गया। तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला आपको पता है क्या, कि अगर 1 प्लस एक्स की पावर n है, ठीक है, तो क्या होता था 1 प्लस एन एक्स प्लस में n माइनस n, और चलिए इसे रफ कर देते हैं, n माइनस 1 अपॉन, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या, 2 का फैक्टोरियल, और प्लस डॉट डॉट, इसी तरीके से चलता था। यही तो कहती है बाइनोमियल थ्योरम, बिल्कुल कहती है। अब यहाँ ध्यान देखेंगे क्या हो गया, यहाँ पर हमारा कौन काम कर रहा है, 1 तो बन ही रहेगा, 1 प्लस, देखो n का वर्क, देखो n का वर्क -2 कर रही है, तो -2 आगे आ जाएगी, माइनस का 2, हाँ, और फिर x मल्टीप्लाई होता है, तो x क्या है यहाँ पर, h अपॉन आर है कि नहीं है, बिल्कुल है कि नहीं है, बिल्कुल है, प्लस, अब क्या n तो वही रहेगा, -2 ही रहेगा ऊपर, ठीक है। अब n माइनस 1 होता था, तो -2 ही तो n है, तो -2 में से 1 माइनस और हो जाएगा, तो -3 बन जाएगा। समझ आया तक, n पहले से ही है n, और n माइनस 1 मतलब -2 में से -1 और माइनस कर दिया, तो -3 बन गया, ठीक है। समझ आएगी नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा होगा। अपॉन में 2 का फैक्टोरियल, किसका फैक्टोरियल, चलो 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। चलो यहाँ तक थोड़ा सा इसे रफ कर देते हैं, कोई नहीं, ठीक है, हमें समझ तो आ रहा है ना। चलिए, तो 2 का फैक्टोरियल, और प्लस में क्या, h अपॉन आर का हो जाएगा स्क्वायर, क्या हो जाएगा, h अपॉन आर का, इसी तरीके से प्लस प्लस डॉट 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 ये चलता रहेगा, ठीक है। समझ आ रहा तक, क्योंकि अब एक चीज़ ने दे रखी है, क्या क्वेश्चन में दे रखी है कि h जो है बहुत छोटा है r से। अगर h जो है, क्या बच्चा लोग, अगर h जो बहुत छोटा है r से, h जो कह रहा है बहुत छोटे से छोटा है r से, तो हम क्या कहते हैं, हमारे बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है, हमने बताया था आपसे, क्या बताया था कि अगर क्या होता है, अगर x जो है वो बहुत छोटे से छोटा है 1 से, ठीक है, तो क्या होता है, तो बाइनोमियल थ्योरम ये कहती है कि वैल्यू क्या आ जाती है, 1 प्लस एक्स की पावर n की वैल्यू आ जाती है क्या, 1 प्लस एन एक्स। आती कि नहीं आती, तो यही तो यहाँ पर h जो है स्मॉल है बहुत ज़्यादा r से, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसीलिए हमारा जो है ये वाला जो वैल्यू है, तो ये नॉर्मली क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी हमारी जी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा g इंटू, ये सिर्फ क्या बचेगा, ये बचेगा क्या, 1 माइनस का प्लस माइनस, और 2, क्योंकि सिर्फ यही तो बचता है, 1 प्लस एन एक्स ही तो बचता है, तो n तो वही बना हुआ है, बिल्कुल वही बचा हुआ है, ठीक है, ठीक है। माइनस आगे उतर आया, अपॉन में 2h अपॉन r इंटू में
ठीक है। तो जी डैश इक्वल टू जी और 1 माइनस 2h अपॉन आर, बाकी ये जो है सारे नेग्लेक्ट हो जाएंगे। इन सबको क्या कर देंगे हम, नेग्लेक्ट कर देंगे। बहुत छोटी संख्या है इसीलिए बाकी जितने भी इस टर्म के बाद, क्योंकि यही तो हमारी बाइनोमियल थ्योरम कहती है कि अगर x जो है बहुत छोटा है, कोई नंबर बहुत छोटी है तो हम उसको नेग्लेक्ट कर दे, सिर्फ हमारा क्या बचता है 1 प्लस nx बचता है। उसी तरीके से जी डैश जो है वो क्या हो जाएगा, वो इक्वल टू जी तो नॉर्मली हमारी नंबर है और ये जो हमारी जो बहुत छोटी नंबर है इसलिए हम क्या कर देंगे 1 माइनस 2h अपॉन आर ही बचेगा अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग, बाइनोमियल थ्योरम। तो यही तो हमें प्रूफ करना है। देखो हमें प्रूफ करने के लिए आता है जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h अपॉन आर। तो हमने ये कर दिया प्रूफ। क्या कर दिया, प्रूफ्ड, हैंस प्रूफ्ड। समझ आया कि नहीं, समझ आया कि नहीं। तो इस तरीके से आप लोगों की बाइनोमियल थ्योरम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से फिनिश कर दी गई। ये हमारी बाइनोमियल थ्योरम है। समझ आया कि नहीं, समझ आया कि नहीं। अगर समझ आया और अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देंगे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर देंगे। और हाँ, मेहनत और लगन से लगे रहिए बच्चा लोग, ताकि चाहे जेई का एग्जाम हो चाहे नीट का एग्जाम हो आप फोड़ कर ही आएंगे, ठीक है। और निराश नहीं होंगे। हर क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है उसे एक बार नहीं 10 बार नहीं 100 बार करो, पर वो क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अगर आप सोचते हो ना एक क्वेश्चन से क्या पता बेटा उस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन बेस्ड हो और उसी कॉन्सेप्ट जो हार्ड लग रहा हो आपको बहुत इजी हो बट आपको पता ना हो शॉर्ट ट्रिक्स, तो आप शॉर्ट ट्रिक्स से पढ़िए, अच्छी तरीके से पढ़िए, लेकिन उसकी बारे में पढ़ते रहिए, डीपली पढ़िए बहुत सी चीज़ें, ठीक है। जो ट्रिक्स हैं उन ट्रिक्स को पढ़ लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी बाइनोमियल थ्योरम 11th क्लास के लिए, 12th क्लास की और जेई और मेंस वालों के लिए, जेई और नीट वालों के लिए, सबके लिए, चाहे एडवांस कर रहे हो जेई वाली, चाहे मेंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे नीट वाले हो, सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाइनोमियल थ्योरम। इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है बेटा 11th में भी और 12th में भी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। और हाँ, अगर बने रहना है तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हमारी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। चलो बेटा, थैंक यू सो मच आप सभी को।